गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। कल हमने सुना कि महात्मा बुद्ध के शिष्य चिरई के बारे में, उन्हें धर्म प्रचार की सेवा दी गई थी। वे विद्वान थे तथा बुद्ध की कृपा से श्रेष्ठ वक्ता भी बन गए। जिस भी स्थान पे वह जाते हैं, लोग उनका आदर सत्कार करते हैं एवं उनके वचनों को सभी मंत्रवत मानकर स्वीकार भी करते थे। इतना मान सम्मान प्रसिद्धि देखकर चिरई के मन में अहंकार फुराया। उसे लगने लगा, मेरे जैसा शिष्य तथागत को नहीं मिल सकता। धर्म प्रचार करके जब वह जेतवन लौटा, तब वहाँ की व्यवस्था अनाथ पिंडक संभाल रहे थे। उन्होंने उनका कुशल मंगल पूछा एवं उन्हें जंगल से लकड़ियाँ लाने की सेवा सौंपी। चिरई के अहंकार को बहुत ठेस पहुँची। वह मन ही मन कहने लगे कि मैं इतना बड़ा विद्वान, जिसके कदमों में लोग अपनी पलकें बिछा देते हैं, भर भर के फूलमालाएं भेंट चढ़ाते हैं, और मुझे ऐसी सेवा सौंप रहा है। अनाथ पिंडक को इतनी भी समझ नहीं कि किसे कौन सी सेवा देनी चाहिए। महात्मा बुद्ध भी न जाने किस किस को श्रेष्ठ सेवा कार्य और प्रबंधन सौंप देते हैं। अगर तथागत यहाँ होते तो मेरे साथ ऐसा कभी न होता। दंभ में चूर अहंकारी मन आज गुरु और गुरु की व्यवस्था में भी नुक्ताचीनी कर बैठा था। चिरई अपने ही प्रबंधनों में कहीं बात भूल गया था कि सेवा तो गुरु को प्रसन्नता का प्रसाद है, इसलिए कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। जब सहा नहीं गया, क्रोधवश में चिरई ने अनाथ पिंडक को सेवा के लिए स्पष्ट मना कर दिया। अनाथ पिंडक अनुभवी थे। चिरई के आचरण से वे उसकी मनोदशा भांप गए। वे बोले, चिरई, अगर आप आश्रम के अनुशासन का पालन नहीं कर सकते तो आप तथागत के पास श्रावस्ती जा सकते हैं। आहा! चिरई का हृदय प्रसन्न से उछल पड़ा। यही तो वह चाहता था। श्रावस्ती जाकर वो जल्द से जल्द तथागत से अनाथ पिंडक की शिकायत करना चाहता था। वो बताना चाहता था कि किस प्रकार अनाथ पिंडक ने संघ के इतने वरिष्ठ सदस्य को लकड़ियां काटने जैसा तुच्छ काम करने के लिए कहा। वो अनाथ पिंडक के प्रति अपने अंदर उबल रहे विष को जल्दी से जल्दी उगल देना चाहता था, ताकि महात्मा बुद्ध उसे सजा दे सके। पर चिरई क्या जाने, उधर महात्मा बुद्ध की योजना तो कुछ और थी। उसके विष को परम अमृत बनाने के लिए ही यह लीला रची गई थी। चिरई श्रावस्ती के आश्रम पहुंचा। ज्ञात हुआ कि तथागत भिक्षाटन हेतु गए हैं। ईर्ष्या से उत्पन्न बेचैनी चिरई को टिक कर बैठने नहीं दे रही थी।
इसलिए वह आश्रम में प्रतीक्षा न कर पाया। तथागत से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। तथागत को ढूंढता हुआ वह बढ़ रहा था कि तभी सामने से तथागत चले आ रहे थे। पर यह क्या, वे एक हाथ में भिक्षा में मिले अन्न को संभाल रहे थे, पर दूसरे हाथ से मार्ग पर पड़े सूखे गोबर व लकड़ियों को उठाकर झोले में डाल रहे थे। यही प्रक्रिया बुद्ध काफी देर से करते रहे। चिरई ने देखता ही रह गया, क्योंकि चिरई के बिना शिकायत किए, बिना कुछ कहे तथागत ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। उनका वह आचरण उसके लिए उपदेश बन गया। तथागत मुख से कुछ बोले नहीं थे, पर मौन शैली में कह रहे थे, भंते, जब मैं साधकता के सब पड़ावों को पार कर बुद्धत्व को पाकर भी ऐसे सेवा कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? तुम तो अब भी साधक हो, अपूर्ण हो। तुम क्यों नहीं निरहंकार भाव से संघ की सेवा कर सकते? चिरई, सेवा कोई कार्य या कर्म नहीं होता। सेवा अहंकार नाश के लिए औषधि होती है, पर कभी बहुत कसैली कड़वी लगती है। पर जैसा भी स्वाद हो, रोग दूर करना है तो दवाई तो लेनी ही होगी ना। यही सत्प्रेरणाएं चिरई के भीतर गुंजायमान हुई। वह मन ही मन पछताया, आत्मविश्लेषण करने लगा। देख चिरई, सृष्टि के स्वामी तथागत भी स्वयं भिक्षा मांगकर ला रहे हैं, साथ ही मठ के लिए गोबर लकड़ी का ईंधन भी इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी परिश्रमी और निरअहंकारी सत्ता को गुरु रूप में पाकर भी तू सेवा कार्य के लिए आनाकानी कर रहा था। स्वयं बुद्ध किसी कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं, और तू? चिरई ने आगे बढ़कर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। महाबुद्ध ने पूछा, अरे चिरई, तो यहाँ कैसे आना हुआ? तब चिरई कहता है, भगवान, आपके दर्शन करने आया था, बस आज ही वापस जैतवन लौट जाऊंगा। भिक्षु अनाथ पिंडक ने मेरी एक सेवा लगाई है, वह सेवा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, साथ ही अपना दिव्य वरद हस्त उठाया और कहते गए, शांतम आनंदम भंते, शांत रहो, आनंदित रहो।